नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज़ादी के बाद से महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान होता रहा। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के गुनहगार सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतारकर बहराइच में उसकी कब्र बनाने वाले महापराक्रमी महाराजा सुहेलदेव को केवल वोट बैंक के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा ने सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने पर सालार मसूद गाजी का भक्त वोट बैंक खिसक न जाए। सीएम योगी शुक्रवार को महसी के रामपुरवा बाग में बहराइच लोकसभा सीट के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गोंड के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। मुख्यमंत्री ने महाराज सुहेलदेव के पराक्रम की भूमि और स्वाधीनता सेनानी राजा बलभद्र सिंह की पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए उपस्थित जनसमूह को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज के दिन त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत हुई है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में आया था, तब आपने आशीर्वाद दिया और सुरेश्वर सिंह महसी से विधायक बने और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में न केवल रामलीला का भव्य मंदिर बनवाया, बल्कि अराजकता फैलाने वाले माफिया तत्वों का राम नाम सत्य करने का काम भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकार आपकी भावनाओं का सम्मान करती हो, आपको आपके हितों का संरक्षण करती हो और विकास के कार्यों के साथ जोड़ती हो, उसे बार बार चुनना चाहिए। इससे वर्तमान तो सुधरता ही है, भविष्य के लिए भी नए नए अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते देखा है। 10 साल पहले आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या के साथ ही विकास में भ्रष्टाचार, योजनाओं में डकैती होती थी, गरीब भूख से मरता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था। अयोध्या, बनारस, लखनऊ, कचहरियों, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता था। सीएम योगी ने बताया कि 1972 में तत्कालीन सरकार ने सरयू नहर परियोजना शुरू की थी, जो 45 साल तक लटकी रही। 2017 में प्रदेश में भाजपा सरकार आई, उसके बाद सरयू नहर परियोजना को पूरा किया गया। इसके बाद 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए सरयू नदी का पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें केवल योजनाएं बनाते थे और उसके पैसों का बंदरबाट करते थे। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा अयोध्या में राम मंदिर को बेकार बताते हैं, मगर बेकार ये लोग खुद हैं जो इस धरती पर बोझ बने हुए हैं। आखिर ऐसा कौन होगा जो जन्म से लेकर अंतिम समय तक राम का नाम न लेता हो। शुभ कार्य से लेकर सुख दुख, सोते जागते हम सब एक ही नाम लेते हैं। राम हमारे श्वास श्वास में रचे बसे हैं। कांग्रेस और सपा जैसे रामद्रोही भारत के हितैषी नहीं हो सकते। यही कारण है कि इनके समय में दंगे होते थे, गरीब को उसका हक नहीं मिलता था। पैसा तब भी था, मगर तब बंदरबाट होता था। मगर पिछले 10 साल से पूरी दुनिया में न केवल भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या का समाधान हुआ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिल रही है। इस अवसर पर वर्तमान सांसद अक्षय लाल गौड़, सांसद प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गौंड, बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, विधायक अनुपमा जायसवाल, सुरेश्वर सिंह, एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी, गौरव वर्मा, जितेंद्र त्रिपाठी, संजय द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। याद करिए, क्या कमिश्नरी विश्वविद्यालय निर्माता पाटेश्वरी के नाम पर हम लोग एक विश्वविद्यालय इस कमिश्नरी को दे चुके हैं और महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण बहराइच में करा चुके हैं। भाइयों, कांग्रेस के समय क्या होता था, समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था, उसका उदाहरण देखना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ये दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और आज के दिन त्रेता युग की भी शुरुआत हुई थी। और आज एक बार फिर से मुझे आपके बीच में महसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी जो हजारों की संख्या में तादाद खड़ी है चारों ओर, क्योंकि पंडाल की अपनी सीमा है, लेकिन महसी ने पंडाल की सीमा को भी तोड़ करके जहां कहीं धूप हो, फूल हो, बाग हो, बगीचा हो, सब जगह खड़े होकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं।